गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अर्नब है। मेरा नाम है साई प्रियांशु और हम इनोवेशन हब भुवनेश्वर रीजनल साइंस सेंटर से आए हैं हमारे प्रोजेक्ट विकास सॉलिड रॉकेट्स को विवेक सॉलिड रॉकेट्स को डिस्प्ले करने के लिए। और इसमें हम सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट मोटर से बने हमारे एक रॉकेट के बारे में डिस्कस कर जो डेवलपमेंट्स हमने किए हैं इस रॉकेट में, इसको बनाने में, इस चीज़ों इन डेवलपमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सर एक्चुअली जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक मॉडल है रॉकेट का। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, ये वर्किंग मॉडल है। अगर इसमें भी इंजन अगर हम ऐड कर दें तो ये भी उड़ सकता है, फ्लाई हो सकता है। रॉकेट का इंजन जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये एक सॉलिड रॉकेट मोटर जो इस रॉकेट का ये इंजन है। और ये है उसका नोजल, एक फुल स्केल नोजल है, और ये क्रॉस सेक्शन है उसका। तो बेसिकली सॉलिड रॉकेट मोटर में क्या होता है, पीछे फॉरवर्ड क्लोजर होता है जो पूरा क्लोज करता है, इधर नोजल होता है और बीच में होता है प्रोपेलेंट। तो प्रोपेलेंट जब बर्न होता है तो जो प्रेशर रिलीज होता है वो तो कहीं और रिलीज नहीं होगा, तो जो गैस है वो इस नोजल के थ्रू बाहर आता है, जिसके कारण रॉकेट को वो थ्रस्ट मिलता है जिससे वो उड़ता है। सर जैसे कि आप देख सकते हैं, कम्प्लीटली हैंडमेड है, ये पीवीसी से आप देख सकते हैं बना है, और ये कम्प्लीटली इन हाउस बिल्ड है और हाथ से बना है, और ये 7 टाइम्स यूज हो चुका है और अभी इसको हमने रिटर्न कर दिया है। और ये जो थ्रस्ट जनरेट करते हैं इसको हम थ्रस्ट स्टैंड से मेजर करते हैं, इस मशीन से हम इसको मेजर करते हैं। ये मशीन क्या करता है कि जब ये सॉलिड मोटर को हम इसके अंदर डालते हैं, वर्टिकली अपोजिट में उसको फायर करते हैं, एक जगह पे रखते हैं, स्टैटिक फायर, जिसको स्टैटिक फायर टेस्ट बोलते हैं। उस फायर के दौरान जो थ्रस्ट इस पे जनरेट होता है, जो थ्रस्ट वो अप्लाई करता है, उस चीज़ को ये एम्पलीफायर कर देता है। ये जो HX711 है, ये एक एम्पलीफायर है, इसको एम्पलीफाई करके आर्डुइनो के थ्रू हमारे लैपटॉप में भेज देता है। वो लैपटॉप में वो डाटा लॉग हो जाता है और उससे हम अपना मैक्सिमम डाटा निकाल लेते हैं। उस डाटा से हम रॉकेट का जो बॉडी का जो मास है, जो रॉकेट के बॉडी का जो मास है, उसको सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू हमको मिलता है, वो वैल्यू होता है हमारा कितना एक्स्ट्रा पेलोड हम रॉकेट के साथ कैरी कर सकते हैं। और वो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स। और बेसिकली हम लोग ये सब रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके अंदर मतलब बहुत ही चीप कॉस्ट में नैनो सैटेलाइट या फेमटो सैटेलाइट, जो छोटे सैटेलाइट होते हैं, उसको बहुत ही चीप या रिलायबल तरीके से हम लोग लॉन्च कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट रॉकेट होने वाला है। इसका नाम है विवेक सॉलिड 2। ये है उसका इनिशियल डिज़ाइन, और ये उसका एयरफ्रेम, यानी ये बॉडी का एक पार्ट है, रियल पार्ट है। और इस पार्ट के अंदर रहता है उसका दिमाग। ये है फ्लाइट कंप्यूटर, जो विवेक सॉलिड का फ्लाइट कंप्यूटर है। ये बेसिकली दिमाग होता है रॉकेट का। ये बताता है रॉकेट को उसका एल्टीट्यूड क्या है, उस स्पीड किस स्पीड में जा रहा है, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके लीनियर एक्सिस में क्या हो रहा है, और जितना भी डेटा वगैरह है सबको वो टेलीमेट्री के थ्रू हमारे ग्राउंड स्टेशन में भेजते हैं, ताकि हम पता लगा पाएँ कि क्या रॉकेट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब हमने डेवलप किया है विदिन 2 years। और ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग दैट प्लेटफॉर्म। सो ये जो आप देख सकते हैं, ये इस पीवीसी के अंदर रहता है, ये जो सेक्शन के अंदर रहता है। और ये जो रॉकेट है, ये एक्चुअली एक रॉकेट का ही, जो हमारा फुल स्केल रॉकेट का ही एक पार्ट है। इसके पीछे प्रोपल्शन सिस्टम रहता है, जो कि हमने बनाया नहीं, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है जल्दी वो। और आगे इसका जो है पेलोड रहता है। आपको मैं टर्न ऑन करके दिखा देता हूँ इसको। ये सिंगल बीप कर रहा है, मतलब अभी इसको मालूम है कि ये ग्राउंड पे है, आइडल है, लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च होगा तो डेटा लॉक करेगा खुद में, टेलीमेट्री के थ्रू हमको ही भेजेगा, और ये बीप जो है होना बंद हो जाएगा। ये बीप होने का मतलब है अभी ग्राउंड पे आइडल है या वापस आ चुका है। सर ये जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये फ्लाइट कंप्यूटर, ये जो है ये डेटा को रिकॉर्ड करता है, लेकिन डेटा को भेजने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए होता है। वो कम्युनिकेशन सिस्टम हम रेडियो मॉड्यूल्स के थ्रू कर रहे हैं। वो रेडियो वेव्स के थ्रू हमारे इस पूरे डाटा को हमारे लैपटॉप में लॉक कर देते हैं।